संघर्ष रहेगा कर्म में, लाभ महीने के अंत में। जीवन में आवश्यक नहीं कि अधिक से अधिक लोगों से आपके रिश्ते हो, लेकिन जिनसे भी आपका रिश्ता हो उनमें जीवन होना आवश्यक होता है। ग्रहों के राजा साक्षात सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी है। आपका हाथ सदैव देने के लिए आगे होता है, लेकिन लेने के लिए वह कभी आगे नहीं आता, क्योंकि राजा लोगों की देने की प्रवृत्ति आप में दिखाई देती है। रिश्तों का महत्व आपको अच्छे से पता है। रिश्तों को संभालना आपको आता है। आपकी मित्रता गिने चुने लोगों से होती है, लेकिन जिनसे आपके संबंध हो वे बहुत नज़दीक होते हैं। वह रिश्ता आप जीवन भर संभालते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से आपको लगातार बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो अत्यंत बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था यह बता पाना असंभव है। हो सकता है कि हजारों वर्षों बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको विशेष उपाय मैं बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह अप्रैल महीने के प्रारंभ में मीन राशि में होगा। मीन गुरु महाराज की जल तत्व की राशि है। भले ही मित्र ग्रह की राशि हो, लेकिन अग्नि तत्व के रवि को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रवि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। उस स्थान से बाधाएं, परेशानी और संघर्ष देखा जाता है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में संघर्ष शुरू है, लेकिन यह स्थिति केवल 14 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद अचानक से बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। उसकी यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो परिवार का हर सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता, जीवन साथी, संतति, चाचा मामा परिवार, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह थोड़ा परेशानी का रहेगा, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपको अच्छा पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। विशेष रूप से जीवन साथी और संतति का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फलस्वरूप तीसरे सप्ताह से आपका मार्गक्रमण उन्नति की ओर शुरू होगा। ऐसा कहा जाता है कि घर में सुख शांति प्रेम हो तो व्यक्ति बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफल हो सकता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। पराक्रम परिश्रम का विचार हम कुंडली के तृतीय स्थान से करते हैं, जिस कारण तृतीयेश और तृतीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। उस अनुसार आपके तृतीय स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि है और तृतीय शुक्र की यात्रा सप्तम स्थान से शुरू है। शुक्र वहाँ अपने आदर्श शत्रु के साथ विराजमान है। गुरु और शुक्र शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन 27 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर मीन राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। संक्षेप में इस महीने आप बड़ा परिश्रम करोगे, परिश्रम की उचित योजना बनाओगे, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य करते समय हो सकता है कि उस योजना के अनुसार आप कार्य न कर पाए।
जिस कारण कागज पर लिखी योजना कागज पर ही रहेगी। इसे पहले ही ध्यान में लेते हुए परिश्रम कर्म की ओर पूरा ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष रूप से आप यदि कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो वैसे अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। घर की सुख शांति लेकिन इस अवधि में भंग हो सकती है, जिससे आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ेगी। विशेष रूप से महीने के प्रथम 2 सप्ताहों में यह परेशानी थोड़ी अधिक रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्रैल महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिस कारण यह युग परिवर्तन का काल रहेगा। सामान्य रूप से जब हम राशिफल का कथन करते हैं तो महीने में 2 या 3-4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। उसी के अनुसार हम राशिफल की दिशा तय करते हैं। लेकिन इस महीने में राशि फल का कथन करते हुए हमें सभी ग्रहों का स्वतंत्र रूप से विचार करना पड़ा है, क्योंकि हर एक ग्रह की स्थिति में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव सभी राशियों पर होगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इष्ट देव से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी जैसे किसी भी क्षेत्र में आप हो तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने वाले हैं। लेकिन कुछ जातक विशेष रूप से जो मैनेजमेंट क्षेत्र में है उन्हें पढ़ाई में अप्रत्याशित रूप से बाधाएं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने उचित ध्यान रखना चाहिए। अपना पूरा लक्ष्य अध्ययन पर केंद्रित करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करोगे। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। जिनका कोर्ट कचहरी में किसी केस पर कामकाज शुरू हो उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात ऐसा जब हम कहते हैं तो उसके लिए आपकी मूल कुंडली का भी बल मिलना चाहिए, क्योंकि भविष्य 2 प्रकार से काम करता है। एक मूल कुंडली, दूसरा गोचर कुंडली। मूल कुंडली का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर होता है, तो गोचर कुंडली का प्रभाव ग्रहों की यात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन इन दोनों का संयुक्तिक प्रभाव अर्थात आपका जीवन होता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक नौकरी में है उनके लिए यह महीना उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र में बड़ा कर्तृत्व करने के, सफलता, उन्नति प्राप्त करने के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इसके विपरीत व्यावसायिक जातकों को कहीं न कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 29 अप्रैल को शनि महाराज आपके 7वें स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे शश योग का निर्माण करेंगे। अब शश योग के संदर्भ में हम कहते हैं कि वृषभ और सिंह राशि के लिए यह योग बनेगा, तो क्या इन दोनों राशियों पर उसका प्रभाव एक जैसा होगा? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनि महाराज योग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपकी राशि के लिए वे अकारक ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण प्रभाव की दिशा में बदलाव होगा। फिर भी उनसे आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। व्यवसाय वृद्धि के, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन जितने शुभ अवसर वृषभ जातकों को प्राप्त होंगे उस तुलना में आपको थोड़े कम प्राप्त होंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी रवि ग्रह महीने के दूसरे पखवाड़े में भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। महत्वपूर्ण बात है कि रवि वहाँ उच्च अवस्था को प्राप्त होगा
उसी समय भाग्येश भी उच्च अवस्था में है, लेकिन 7 अप्रैल को वह आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा, जहाँ केंद्र त्रिकोण योग, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, उसकी निर्मिति होगी। कुल मिलाकर सिंह जातकों के लिए यह अवधि भाग्यवर्धक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका कर्मेश कर्म के कर्म स्थान में, अर्थात दशमेश दशम के दशम स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। 27 अप्रैल तक कर्मेश वही रहेगा। उसके बाद वह अष्टम स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। इन दोनों स्थानों की दृष्टि से उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, अर्थात इस महीने आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश बुध ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि बुध वहाँ नीच अवस्था में है। यह स्थिति महीने में प्रथम सप्ताह में रहेगी। दूसरे और तीसरे सप्ताह में लाभेश शत्रु राशि में होगा। साथ ही चौथे सप्ताह में वह पुनश्च राशि परिवर्तन कर मित्र ग्रह की राशि में, अर्थात आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस महीने आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कर्मेश भी शुभ स्थिति में रहेगा। साथ ही लाभेश अंतिम सप्ताह में लाभकारी स्थिति में आएगा, अर्थात प्रथम 3 सप्ताह आप परिश्रम करें, उसमें आपको भाग्य से सहयोग अवश्य मिलेगा। चौथे सप्ताह में आप लाभ की कमाई कर पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने कुछ संदर्भों में खर्च की मानसिकता बना लेनी चाहिए। यह सलाह आपको दी जाती है। विशेष रूप से वास्तु के नवीनीकरण के लिए, वाहन के नवीनीकरण के लिए आपका खर्च हो सकता है। माताजी के स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च होने की संभावना है। इस अवधि में आपकी छोटी बड़ी यात्राएं होगी। वैसे योग आपके कुंडली में निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि उन यात्राओं से भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है कहीं दूर की यात्रा या धार्मिक कार्यों के लिए यात्रा, यह योग निर्माण होंगे। जब यात्रा का हम विचार करते हैं तो खर्च होना स्वाभाविक बात है, इसलिए पहले से ही खर्च की मानसिकता आप बना लें। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है, तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 4, 14 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 2, 11 और 20 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे लेकिन उतना ही बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले भी बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार सिंह राशि के दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने आपके राशि का बीज मंत्र 11 बार, राहु और केतु के मंत्र कम से कम 4 बार पठन करना आवश्यक है। उस अनुसार सिंह राशि का बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। राहु का मंत्र है ओम भ्रां ह्रीं ह्रौं सः राहवे नमः। केतु का मंत्र है ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है,
मंत्रों का पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर पहले आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझ ले, उस अनुसार मंत्रों के उपाय करें। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप देखिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनकी राशियों का वीडियो शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।